राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम साधनों में भी सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जीते हैं? क्या ये केवल भाग्य का खेल है, या फिर हमारे अपने जीवन और घर की कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिनके कारण माँ लक्ष्मी हमसे दूर हो जाती हैं? आज की इस भक्तिमय कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं के माध्यम से जानेंगे कि यदि घर में धन की कमी हो तो किन बातों को अपनाकर धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा अत्यंत शुभ उपाय बताऊंगा जिसे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। भक्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि धन केवल रुपयों पैसों का नाम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में प्रेम है, परिवार में एकता है, स्वास्थ्य अच्छा है, भोजन की कमी नहीं है, मन में संतोष है और भगवान का स्मरण होता है, वही घर वास्तव में समृद्ध माना जाता है। माँ लक्ष्मी केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि सुख, शांति, सम्मान और संतोष के रूप में भी हमारे जीवन में विराजमान होती हैं। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनिए। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में कठिन परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में धन नहीं टिकता था। एक दिन उसने एक संत से विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे घर में हमेशा पैसों की कमी क्यों रहती है? संत ने मुस्कुराकर कहा, कल प्रातः मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगले दिन जब संत उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, रसोई अस्त व्यस्त है, झाड़ू उल्टा रखा हुआ है, माता पिता की उपेक्षा हो रही है और घर के मंदिर में कई दिनों से दीपक तक नहीं जला था। संत ने किसान से कहा, बेटा, तुम धन तो चाहते हो, लेकिन माँ लक्ष्मी के रहने योग्य वातावरण ही नहीं बनाया। किसान ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपने घर को स्वच्छ रखना शुरू किया। प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाने लगा, माता पिता की सेवा करने लगा और अपने जीवन में अनुशासन लाया। कुछ ही महीनों बाद उसकी खेती पहले से कहीं अधिक अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। इस कथा का संदेश किसी चमत्कार का नहीं, बल्कि इस सत्य का है कि स्वच्छता, अनुशासन, सकारात्मक सोच और ईश्वर का स्मरण मनुष्य को सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं और वही निर्णय उसके जीवन में समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि जहां आलस्य होता है वहां दरिद्रता अवश्य आती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, परिश्रम करता है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, भगवान स्वयं उसके लिए आगे बढ़ने के मार्ग बना देते हैं। इसलिए देर तक सोना, काम को टालते रहना, हर समय शिकायत करना और बिना प्रयास के सफलता की इच्छा रखना, ये सभी आदतें जीवन में अभाव को बढ़ाती हैं। यदि वास्तव में घर में धन की कमी है तो सबसे पहला परिवर्तन अपने दैनिक जीवन से प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, स्नान करके भगवान का स्मरण करें और घर के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दीपक जलाएं। ऐसा करने से केवल घर का वातावरण ही नहीं, बल्कि आपका मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। अब एक और छोटी सी कथा सुनिए। दो भाई थे, दोनों की आय लगभग समान थी। पहला भाई हर समय अपनी परिस्थितियों की शिकायत करता रहता था, जबकि दूसरा भाई प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करता था और जो कुछ मिला था उसमें संतोष रखते हुए मेहनत करता था। कुछ वर्षों बाद पहले भाई पर कर्ज बढ़ गया, जबकि दूसरे भाई ने धीरे धीरे अपना स्वयं का घर बना लिया। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना सीखा, फिर पूरी ईमानदारी से मेहनत की और अपनी कमाई को सोच समझकर खर्च किया। भक्तों, कृतज्ञता मनुष्य के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करती है और वही दृष्टिकोण उसे सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंत में आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मकता अधिक समय तक नहीं टिकती। इसलिए प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी श्रद्धा और विश्वास के साथ राधे राधे या
नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी किन घरों में कभी नहीं ठहरती, कौन सी 5 आदतें दरिद्रता को स्वयं आमंत्रित करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा जो धन के प्रति आपकी सोच को बदल देगी, और अंत में वह अत्यंत प्रभावशाली उपाय जिसे शास्त्रों में विशेष शुभ और कल्याणकारी माना गया है। भक्तों, जब भी धन और समृद्धि की बात होती है तब भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की कथा हमें अवश्य स्मरण करनी चाहिए। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, उनके घर में कई बार भोजन तक का अभाव हो जाता था और बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, स्वामी, आपके परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं, एक बार उनसे मिलाइए। सुदामा के पास अपने मित्र को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा उधार लिया, उसे एक पुराने कपड़े में बांधा और प्रेम से लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र को देखा, वे तत्काल सिंहासन से उठकर दौड़ पड़े, सुदामा को हृदय से लगा लिया और स्वयं उनके चरण धोए। वहां उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह साधारण सा चिवड़ा भी स्वीकार किया, क्योंकि भगवान वस्तु का मूल्य नहीं, भक्त के प्रेम और भावना का मूल्य देखते हैं। सुदामा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, वे केवल अपने मित्र के दर्शन करके प्रसन्न मन से वापस लौट आए। जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर भवन खड़ा है और उनका परिवार सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं है कि भगवान ने सुदामा को धन दिया। वास्तविक संदेश यह है कि जहां सच्चा प्रेम, विनम्रता, संतोष, निष्काम भक्ति और निष्कलंक हृदय होता है, वहां भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने घर में सुख, शांति और आर्थिक स्थिरता चाहते हैं तो आज से 7 संकल्प अवश्य लें। पहला, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें। दूसरा, माता पिता और अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें। तीसरा, सदैव ईमानदारी से कमाई करें। चौथा, अपनी आय के अनुसार खर्च करें और थोड़ी सी बचत अवश्य करें। पांचवा, अपने घर को स्वच्छ, व्यवस्थित और शांत रखें। छठा, क्रोध, आलस्य और अहंकार जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। और सातवां, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। याद रखिए, भगवान कर्म का फल अवश्य देते हैं। भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है और सही कर्म जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। भक्तों, धन केवल तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं होता। धन वह मुस्कान है जो माता पिता के चेहरे पर दिखाई देती है। धन वह प्रेम है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखता है। धन वह संतोष है जिसके कारण रात को मन शांति से सो पाता है। और सबसे बड़ा धन है भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम। इसीलिए आज इसी क्षण एक संकल्प अपने हृदय में अवश्य लीजिए, मैं जीवन में पूरी मेहनत करूंगा, कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ूंगा और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखूंगा। यदि आपने इस कथा से कुछ भी सीखा है तो इसे केवल सुनकर मत जाइए, बल्कि अपने जीवन में उतारिए और अपने परिवार के साथ भी अवश्य साझा कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल सके। अंत में हम सभी मिलकर प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे।